जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ शब्द लेके आए हैं जिसका हम सिनोनिम बताएंगे आप सभी को। सिनोनिम कैसे याद करेंगे उसे भी बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। क्योंकि अभी एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सिनोनिम भूल जाते हैं, तो उसका कोई ट्रिक बताया जाए जिससे सिनोनिम ना भूला जाए। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से सिनोनिम बताएंगे आप सभी को कि सिनोनिम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाए ताकि लंबे समय तक हमें याद रहे। तो पहला वर्ड हमने लिया है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक या उग्र होता है। तो इसका सिनोनिम देखेंगे तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्रूर हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, हॉकिश हो जाएगा, ट्रकुलेंट हो जाएगा, फेरोसियस हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा, पग्नेशियस हो जाएगा, विशियस हो जाएगा, स्वागी हो जाएगा, बेलिकोज हो जाएगा, बेलीग्रेंट हो जाएगा। तो ये अग्रेसिव के सिनोनिम है। अब देखिए इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। तो जो ये क्रूएल है, क्रूएल से इसका रिलेट करिए क्रूल से, जो एकदम क्रूर यानी खतरनाक जो होते हैं। जो खतरनाक होते हैं वो उग्र ही होते हैं। जो क्रूल एकदम दिखते हैं वो एकदम खतरनाक यानी आक्रामक गुस्से से भरे होते हैं, वो उग्र ही होते हैं। वायलेंट देखेंगे, वायलेंट का मतलब ही हिंसा होता है, तो वायलेंट का मतलब ही आक्रामक या उग्र हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का संबंध बनाइए हॉस्टल से। अब जो भी विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं वो बड़े ही आक्रामक होते हैं, यानी बड़े ही उग्र होते हैं, बड़े ही खतरनाक होते हैं, जोश में उस वक्त रहते हैं और बड़े ही आक्रामक होते हैं। तो हॉस्टल से संबंध करिए हॉस्टाइल का। तो हॉस्टाइल का मतलब ही आक्रामक या उग्र होता है। अगला शब्द है हमारा हॉकिश। हॉकिश, अब ये इसका हॉकिश का संबंध बनाइए हॉकी से। अभी हॉस्टल का लड़का है, अगर वो हॉकी लेके चलेगा तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लड़ाई करने जा रहा है, यानी वो उग्र आक्रामक है। अगर कोई लड़का हॉकी लेके जा रहा है तो यानी वो आक्रामक है, लड़ाई करने जा रहा है, यानी हिंसा ही करने जा रहा है। तो हॉकिश का मतलब हॉकिश हो जाएगा, आक्रामक या उग्र हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा ट्रकुलेंट। ट्रकुलेंट का संबंध बनाइए ट्रक से। ट्रकुलेंट का संबंध बनाइए ट्रक से। अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, ट्रक के सामने आ जाएंगे तो ट्रक आपकी गाड़ी में टक्कर मार देगा, यानी जो ट्रक वाला है वो बड़ा ही आक्रामक है। तो ट्रक वालों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ट्रक वाले होते हैं बड़े ही आक्रामक यानी उग्र होते हैं। अगला वर्ड है हमारा फेरोसियस। फेरोसियस का संबंध बनाइए शादी से। अगर किसी की शादी हो रही है, अगर किसी की शादी हो रही है, अगर उसकी शादी में 7 फेरों की जगह 6 ही या 5 ही फेरे करा दिया जाए तो दूल्हा जो है भड़क जाएगा। तो अगर दूल्हा जो है पंडित जी के ऊपर भड़क जाएगा क्योंकि उसको 7 फेरों की जरूरत है और पंडित जी ने फेरे कम करा दिए। तो ये फेरोसियस का संबंध बनाइए फेरे से, कि शादी में अगर फेरा कम होगा तो वहां लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। उस समय दूल्हा जो है आक्रामक हो जाएगा, यानी दूल्हा उग्र हो जाएगा, दूल्हा एकदम लड़ाई के मूड में हो जाएगा। तो फेरोसियस का संबंध बना लीजिए फेरा से, तो इसका मतलब भी हो जाएगा आक्रामक या उग्र। अगला से वर्ड है हमारा वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब ही होता है जंगली। तो यहाँ वाइल्ड जो जंगल में जानवर रहते हैं बड़े ही आक्रामक होते हैं, यानी बड़े ही उग्र होते हैं। अगला वर्ड है हमारा पग्नेशियस। पग्नेशियस, आप पंगा नहीं लेना चाहिए। पंगा पग्नेशियस से बनाइए पंगा से। अगर आप किसी से पंगा ले रहे हैं यानी आप बड़े ही आक्रामक हैं, बड़े ही उग्र हैं, तभी आप दूसरे से पंगा ले रहे हैं। अगर आप कमजोर होंगे तो आप पंगा नहीं लेंगे, उस समय आप डरेंगे। अगर आप खतरनाक हैं यानी उग्र हैं तो आप पंगा लेंगे दूसरों से। अगला वर्ड है विशियस। विशियस का मतलब ही होता है आक्रामक या उग्र होता है या खतरनाक होता है। अगला है बेलिकोज। बेलिकोज और बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट, ये बेली बनाइए बेली हॉस्पिटल। प्रयागराज में एक बेली हॉस्पिटल है जो सरकारी हॉस्पिटल है। अब उसमें के जितने भी एजेंट हैं बेली ग्रेंट से बेली एजेंट बनाइए। जितने भी बेली के एजेंट हैं
वो बड़े ही आक्रामक हैं, यानी बड़े ही उग्र हैं, बड़े ही खतरनाक हैं। तो बेली ग्रंथ से बनाइए बेली के एजेंट, यानी बेली के जितने भी एजेंट हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं। तो ये हो गया अग्रेसिव के सेनानी, ये सब थे। तो हमने इन सबको याद किया आसानी से, ये ट्रिक के माध्यम से भी हमने बताया आप सभी को। अगर ये ट्रिक आप सभी को याद है तो निश्चित रूप से आप कभी नहीं भूलेंगे इन सब शब्दों को। एक बार आप इन सबको याद करके जरूर देखिएगा, ट्रिक के माध्यम से कभी नहीं भूलेंगे। अगला वर्ड है हमारा स्कैनेटिंग। स्कैनेटिंग का मतलब होता है चमकीला या चमकदार होता है। तो इसका सिनोनिम है दार्जिलिंग, ल्यूमिनियस, शाइनिंग, गड्डी, रकीस, स्प्लेंडिड, ग्लोरियस, ग्लिटरिंग, ग्लीमिंग, ट्विंकलिंग, ये सब इसके सिनोनिम है। और भी बहुत से सिनोनिम है, यही ये इतना समाप्त ही नहीं हुआ है, आगे बहुत से सिनोनिम है इसके। तो ये स्केलेटिंग का अर्थ होता है चमकीला, चमकदार या शानदार होता है। तो इसका सिनोनिम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद होगा। तो ये दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का संबंध बनाइए, जो दार्जिलिंग की चाय होती है, जो दार्जिलिंग की चाय होती है बड़ी ही शानदार होती है, बड़े ही शान से लोग उस चाय को पीते हैं। अगला है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का अर्थ होता है चमकीला, शानदार या चमकदार। अभी आज में आप सभी देखते होंगे कि जो ल्यूमिनस की एक बैटरी आती है जिसका प्रचार शायद सचिन तेंदुलकर जी करते हैं, वो बैटरी बड़ी ही शानदार होती है क्योंकि उसका प्रचार जो है सचिन तेंदुलकर जी करते हैं। तो ल्यूमिनस यानी जो बैटरी है ल्यूमिनस की बड़ी ही शानदार है। अगला है शाइनिंग। शाइन का मतलब होता है चमकना। अब जो चीज चमक रही है बड़ी ही शानदार है यानी चमकदार है, तो शाइनिंग का अर्थ हो जाएगा चमकना या चमकदार। अब ये है गड्डी। गड्डी का संबंध बनाइए गाड़ी से। अगर आपकी गाड़ी नई नई है यानी न्यू कार है आपकी, तो वो चमकदार होगी, चमकीला बहुत ही होता है। अगला है रकीस है, रकीस। अगला है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का संबंध बनाइए स्प्लेंडर से। स्प्लेंडर की बाइक आती है, जो स्प्लेंडर की बाइक आती है वो बड़ी ही शानदार होती है, यानी बहुत ही चमक होती है, बहुत ही शानदार होती है, दूर से ही चमकती रहती है। तो स्प्लेंडिड का संबंध हो जाएगा स्प्लेंडर बाइक से। तो यहाँ याद हो जाएगा ये कि जो स्प्लेंडर की बाइक होती है बड़ी ही शानदार होती है। अगला वर्ड है ग्लोरियस। ग्लोरियस, ग्लोरी का अर्थ होता है चमकना। अब यहाँ है ग्लोरियस। ग्लोरियस का संबंध बनाइए, ग्लोरियस का संबंध है ग्लोरी से है, जो ग्लो होता हो। ग्लो यानी चमकता हो, चमकता हो। अगर जो चीज चमकता हो वो ग्लोरियस होगा यानी चमकदार होगा, स्कैंटिलेटिंग होगा, चमकदार होगा, चमकीला होगा, शानदार होगा। आगे है ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग का संबंध बनाइए ग्लिटर से। पहले हम सभी जब नया साल आता था तो कागज का दुकानों पे मिलता था, ग्लिटरिंग कार्ड होता था, तो वो बहुत ही सुंदर होता है, बड़े ही सुंदर आरेख उस पर चित्र बने होते थे। तो इसका संबंध बनाइए ग्लिटरिंग का संबंध बनाइए ग्लिटरिंग कार्ड से, क्योंकि जो होता है ग्लिटरिंग कार्ड वो बहुत ही शानदार होता था, बड़ा ही चमकदार होता था। तो इसका संबंध हो जाएगा ग्लिटरिंग कार्ड से। तो ग्लिटरिंग का अर्थ हो गया चमकीला, चमकदार या शानदार। अगला है ग्लीमिंग। ग्लीमिंग, ग्लीमिंग का भी अर्थ होता है चमकना, चमकदार या शानदार। अगला है ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग का संबंध करिए जो छोटे बच्चों की पोएम होती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, क्योंकि वो कविता बचपन में बहुत अच्छी होती है। ट्विंकलिंग की कविता बहुत चमकदार थी। तो ट्विंकलिंग का संबंध बनाइए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम से। आज भी वो कविता बहुत ही सुंदर होती है, यानी बहुत ही शानदार होती है, वो कविता बहुत ही चमकदार होती है। अगला वर्ड है हमारा यूजलेस। यूजलेस का अर्थ होता है बेकार, बेकार। इसका सिनोनिम देखेंगे, इसका सिनोनिम क्या क्या होता है। इसका सिनोनिम होता है फ्यूटलेस, फ्यूटाइल, बायरेन, अनप्रोडक्टिव, अनइम्पॉर्टेंट, अनयूजफुल, अनवर्दी, वेन, रिजल्टलेस, वेस्ट, पॉइंटलेस, अननेसेसरी। ये सब यूजलेस के सिनोनिम है, यानी बेकार के सिनोनिम है।
अब जो फ्रूटाइल, फ्रूटाइल का संबंध करिए फ्रूट यानी फल से, फ्रूटलेस। अब जो फल जो है, फ्रूट मीन्स फल ही होता है, तो जो फल है वो फ्रूटलेस है यानी बेकार है। अब जो फल है वो बेकार हो जाए यानी सड़ जाए तो किसी काम का नहीं होगा, यानी जो फ्रूटलेस है, फल बेकार है, तो फ्रूटलेस का मतलब बेकार हो जाएगा। अब फ्रूटाइल का मतलब होता है बेकार, बैरन का मतलब भी होता है बेकार। अगला वर्ड हमारा अनप्रोडक्टिव। जो अनप्रोडक्टिव है वो बेकार ही होता है, किसी काम का नहीं होता है। जो अनप्रोडक्टिव है वो किसी काम का नहीं है, तो यानी वो बेकार है। अनइम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो महत्व नहीं है, जो हमारे लिए महत्व नहीं है, वो बेकार ही है हमारे लिए। तो इसका संबंध बनाइए बेकार से। अनइम्पॉर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो चीज, वो बेकार ही है, किसी काम का नहीं है। अगला वर्ड है अनयूजफुल। जो हमारे काम का नहीं है वो अनयूजफुल ही है, किसी काम का नहीं है। अनवर्दी, अनवर्दी का मतलब बेकार ही होता है यानी नो यूजलेस, यूजलेस होता है। अनवर्दी का मतलब होता है यूजलेस यानी बेकार होता है। वेन का मतलब ही होता है बेकार होता है। रिजल्टलेस, रिजल्टलेस यानी परिणाम जो है हमारा बेकार है। अगर रिजल्ट ही हमारा बेकार है तो यानी वो बेकार, रिजल्टलेस है आप, रिजल्ट हमारा बेकार है, तो रिजल्टलेस का अर्थ हो जाएगा बेकार। वेस्ट, वेस्ट का मतलब बर्बाद, बेकार। अब जो बर्बाद है वो बेकार ही है, किसी काम का नहीं है, तो वो वेस्ट ही। पॉइंटलेस, पॉइंटलेस का मतलब बेकार, अर्थहीन, कोई पॉइंट ही नहीं है, पॉइंटलेस है यानी बेकार ही है। अननेसेसरी, नेसेसरी का मतलब अनिवार्य होता है। अब जो अनिवार्य नहीं है वो बेकार ही है, आवश्यक ही नहीं है, तो अननेसेसरी का अर्थ हो जाएगा बेकार, किसी काम का नहीं है, तो अननेसेसरी का अर्थ हो जाएगा बेकार। अगला वर्ड है हमारा ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य या आवश्यक। इसका सिनोनिम है बाइंडिंग, नेसेसरी, नीडी, नीडफुल, रिक्वायर्ड, इंपरेटिव, इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, इसेंशियल, कंपल्सरी। ये सब ऑब्लिगेटरी के सिनोनिम है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जो एक बार वर्ड आ जाता है वही बार बार उसी के सिनोनिम बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो आप सब इन सब शब्द को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे परीक्षा में यही सब शब्द आएंगे, बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बाइंडिंग। अगर किसी किताब की आप बाइंडिंग करवा रहे हैं, उसे सिला रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं, वो किताब जो है बहुत ही आवश्यक है यानी अनिवार्य है, बहुत उपयोगी वो किताब है, तभी आप उसकी बाइंडिंग करवा रहे हैं। अब जो रफ कार के लिए कॉपी होता है उसकी कोई बाइंडिंग नहीं करता क्योंकि वो बेकार होता है। अब कोई किताब होती है, अच्छी किताब होती है, तो वो किताब फटने ना पाए, इसी वजह से लोग उसकी बाइंडिंग करते हैं। अब बाइंडिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो किताब जो हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है यानी बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, इसीलिए उस किताब की बाइंडिंग की जाती है। अगला वर्ड हमारा नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब आवश्यक ही होता है, अनिवार्य ही होता है। अगला वर्ड हमारा नीडी और नीडफुल। नीडफुल, नीड का मतलब जरूरत होता है, जो जरूरी हमारे काम का है वो बहुत ही आवश्यक है यानी वो बहुत ही अनिवार्य है। अगला वर्ड हमारा रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत, आवश्यक या अनिवार्य। इंपरेटिव, इंपरेटिव का भी मतलब होता है अनिवार्य या आवश्यक। अब इंपॉर्टेंट, अगला वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्व, जो हमारे महत्व की चीज है वो बहुत ही अनिवार्य होती है, बहुत ही आवश्यक होता है, तो इंपॉर्टेंट का अर्थ हो जाएगा अनिवार्य या आवश्यक हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य या आवश्यक। अगला वर्ड है कंपल्सरी। कंपल्सरी है एसेंशियल। इन सब का अर्थ भी होता है अनिवार्य, आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है। ये थी सिनोनिम अग्रेसिव, स्कैंटनिंग, यूजलेस और ऑब्लिगेटरी के सिनोनिम, जिसे हमने ट्रिक के माध्यम से अच्छे तरीके से याद कर लिया। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के पास शेयर जरूर भी कर दें, ताकि इसी तरह के और भी सिनोनिम ट्रिक के माध्यम से ट्रिकी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक
जल्द ही पहुंच